रेडिएटर प्रेशर टेस्ट के इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र के पूरा हो जाने पर आप प्रेशर बनाए रखने के लिए रेडिएटर कैप के निरीक्षण का प्रदर्शन कर पाएंगे, कूलिंग सिस्टम में रिसाव की जांच करने का प्रदर्शन कर पाएंगे। रेडिएटर प्रेशर टेस्ट में शामिल है: पहला, प्रेशर बनाए रखने के लिए रेडिएटर कैप का निरीक्षण करना, और दूसरा, कूलिंग सिस्टम में रिसाव की जांच करना। आइए हम सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट की जांच सूची बनाते हैं। सर्वप्रथम हमें किसी भी रिसाव या घिसाव की जांच करने के लिए रेडिएटर कोर का विजुअल इंस्पेक्शन करना चाहिए। अगला कदम टेस्टर का प्रयोग करके प्रेशर कैप का प्रेशर जांचना चाहिए और अंत में कूलिंग सिस्टम में रिसाव की जांच करनी चाहिए। जांच की निर्धारित रेंज और लिमिट जानने के लिए निर्माता की सर्विस मैनुअल रेफर कीजिए। वर्कशॉप अभ्यास के दौरान जांच करते समय प्रशिक्षक द्वारा बताए गए नियमों, सावधानियों और चेतावनियों का पालन करने का ध्यान रखिए। जांच के लिए आवश्यक टूल्स और उपकरण हैं: रेडिएटर प्रेशर टेस्ट किट, प्रेशर पढ़ने के लिए डायल और प्रेशर रिलीज वाल्व लगा गेज पंप, रेडिएटर कैप के 2 अडाप्टर, एक छोटा और दूसरा बड़ा, होज अडाप्टर के साथ कपलिंग, बैरल। आइए रेडिएटर कोर का विजुअल इंस्पेक्शन करके देखते हैं कि किसी प्रकार का रिसाव या टूट फूट तो नहीं है। उत्पादक के सर्विस मैनुअल को रेफर करके वाहन में रेडिएटर कोर एरिया का पता लगाइए। ज्यादातर वाहनों में यह आमतौर पर बोनट में होता है। सिस्टम का प्रेशर टेस्ट करने से पहले वाहन के रेडिएटर कोर के इन पुर्जों का विजुअल इंस्पेक्शन करके देखिए कि कोई टूट फूट या रिसाव तो नहीं है। कूलेंट रिजर्वेयर, कूलेंट और हीटर होज, रेडिएटर होज और क्लिप्स, रेडिएटर कैप और सील। जांचिए कि वाहन से कोई तरल नीचे तो नहीं गिरा है। रेडिएटर कोर का विजुअल इंस्पेक्शन कर लिया गया है और बिल्कुल ठीक पाया गया है। पहला कदम, उत्पादक द्वारा दिए गए सर्विस मैनुअल को रेफर करके वाहन के रेडिएटर कोर एरिया में रेडिएटर प्रेशर कैप को खोजिए। चरण 2, कैप को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हुए बाहर निकालिए। चेतावनी, रेडिएटर कैप निकालने से पहले कूलेंट सिस्टम को ठंडा होने दीजिए, क्योंकि गर्म कूलेंट से जलने का खतरा होता है। चरण 3, कैप पर लगे होल्डिंग प्रेशर के प्रेशर को नोट कीजिए। यह हर एक उत्पादक के लिए अलग अलग होता है। हमारे केस में यह 0.9 बार है। चरण 4, कैप को टूल ट्रे में अलग रखिए। हमें जांच के लिए इस किट के रेडिएटर प्रेशर टेस्टर को असेंबल करना है। गेज पंप, प्रेशर रिलीज वाल्व, जिसमें प्रेशर पढ़ने के लिए डायल लगा होता है, रेडिएटर कैप के 2 अडाप्टर, एक छोटा और दूसरा बड़ा, कपलिंग लगा हुआ होज अडाप्टर और बैरल। आइए अब हम चरणबद्ध तरीके से रेडिएटर प्रेशर टेस्टर को असेंबल करने की प्रक्रिया देखते हैं। चरण 1, होज अडाप्टर से गेज पंप को जोड़ने के लिए गेज पंप के एक छोर से गेज पंप को जोड़िए। कपलिंग को टाइट करके होज पंप असेंबली को एक ओर रखिए। चरण 2, वाहन के रेडिएटर कैप को बैरल के साथ जोड़ने के लिए वाहन के रेडिएटर कैप को बैरल के छोटे छोर से जोड़िए। घड़ी की दिशा में कैप को घुमाते हुए
बैरल के साथ लॉक कीजिए। चरण 3, रेडिएटर कैप अडाप्टर को बैरल से जोड़ने के लिए बैरल के बड़े छोर से सही साइज का रेडिएटर कैप अडाप्टर लगाइए, इस मामले में बड़े साइज का। रेडिएटर कैप अडाप्टर के ऊपर कपलिंग को कसिए। चरण 4, बैरल असेंबली को होज पंप असेंबली से जोड़िए। होज अडाप्टर के खुले छोर को बैरल के रेडिएटर कैप अडाप्टर के छोर से जोड़िए। होज अडाप्टर की कपलिंग को टाइट कीजिए। चरण 5, असेंबली में किसी भी प्रकार के हवा के रिसाव की जांच कीजिए। असेंबली के हैंड पंप की सहायता से असेंबली में हवा पंप कीजिए। प्रेशर के गिरावट की जांच कीजिए, जिसका संकेत रिसाव की आवाज या प्रेशर गेज के डायल में बदलाव द्वारा होता है। अगर हवा का रिसाव है तो होज अडाप्टर पर कपलिंग को टाइट करके उसे ठीक कीजिए। रेडिएटर प्रेशर टेस्टर असेंबल होकर उपयोग के लिए तैयार है। आइए हम रेडिएटर प्रेशर टेस्टर का प्रयोग करके चरणबद्ध तरीके से रेडिएटर कैप की जांच प्रक्रिया देखते हैं। चरण 1, चरण वाहन के रेडिएटर कैप पर लिखे होल्डिंग प्रेशर की लिमिट को नोट कीजिए। चरण 2, प्रेशर की लिमिट जांचने के लिए असेंबली में हवा को पंप कीजिए। चरण 3, डायल गेज पर रीडिंग देखिए। रीडिंग रेडिएटर प्रेशर कैप पर लिखे लिमिट के बराबर होनी चाहिए। इस केस में यह 0.9 बार है। अगर डायल पर प्रेशर रीडिंग कैप पर लिखे प्रेशर लिमिट से कम है तो इंजन के ज्यादा गर्म होने की समस्या आ सकती है। अगर कैप पर लिखे प्रेशर लिमिट से ज्यादा है तो कूलिंग सिस्टम में रिसाव हो सकता है। आइए हम देखेंगे कि उसी रेडिएटर प्रेशर टेस्टर का उपयोग करके कूलिंग सिस्टम की जांच कैसे की जाती है, जो कि रेडिएटर प्रेशर की जांच का अगला भाग है। चरण 1, उत्पादक के सर्विस मैनुअल को रेफर करके कूलिंग सिस्टम का होल्डिंग प्रेशर नोट कीजिए। इस केस में यह 1 बार है। चरण 2, होज अडाप्टर से पंप और बैरल को अलग कीजिए। चरण 3, उचित रेडिएटर कैप अडाप्टर को वाहन के रेडिएटर से जोड़िए। चरण 4, अलग किए गए होज अडाप्टर को रेडिएटर कैप के अडाप्टर से जोड़ने के लिए कपलिंग को घड़ी की दिशा में घुमाइए। चरण 5, हवा के रिसाव की जांच कीजिए और होज अडाप्टर के कपलिंग को टाइट करके उसे ठीक कीजिए। चरण 6, हवा पंप करके कूलिंग सिस्टम के अंदर प्रेशर बढ़ाइए। उत्पादक द्वारा बताई गई लिमिट तक प्रेशर को बढ़ाइए। इस केस में यह 1 बार है। चेतावनी, प्रेशर को उत्पादक द्वारा बताई गई लिमिट से ज्यादा मत बढ़ाइए, अन्यथा कूलिंग सिस्टम को नुकसान हो सकता है। चरण 7, कुछ सेकंड के लिए पंप में प्रेशर को बनाए रखिए। चरण 8, देखिए कि प्रेशर निर्धारित लिमिट के नीचे तो नहीं गिर रहा। यदि प्रेशर निर्धारित लिमिट से कम हो रहा है तो कूलिंग सिस्टम में आंतरिक रिसाव है और उसे ठीक करना जरूरी है। इस मामले में प्रेशर कम नहीं हो रहा है, इसलिए कूलिंग सिस्टम ठीक है। चरण 9, पंप पर लगे प्रेशर रिलीज वाल्व को दबाकर प्रेशर को पूरी तरह से निकाल दीजिए। हमने जांच पूरी कर ली है और परिणाम ठीक है। आइए
अब हम टेस्टर को अलग करके रेडिएटर कैप को वाहन में फिर से लगाएंगे। चरण 1, होज अडाप्टर के कपलिंग को खोलकर पंप को अलग कीजिए। चरण 2, होज अडाप्टर के दूसरे छोर से कपलिंग को खोलकर होज अडाप्टर को अलग कीजिए। चेतावनी, कूलेंट रेडिएटर कैप अडाप्टर से बाहर आ सकता है। चरण 3, रिजर्वेयर के लेवल में कमी की जांच कीजिए। चरण 4, सर्विस मैनुअल को रेफर करके उचित ग्रेड के कूलेंट से रिजर्वेयर को दिखाए गए अधिकतम लेवल तक भरिए। चरण 5, वाहन के रेडिएटर कैप को वापस अपनी जगह पर लगा दीजिए। चरण 6, रेडिएटर प्रेशर टेस्टर के पुर्जों को किट में बने स्लॉट में वापस रख दीजिए। चरण 7, इंजन को स्टार्ट करके उसे 5 मिनट तक चलने दीजिए। चरण 8, इंजन को बंद करके रिजर्वेयर में कूलेंट लेवल की जांच कीजिए और जरूरत होने पर इसे भर दीजिए। अब रेडिएटर प्रेशर टेस्ट पूरा हो गया है। आइए संक्षेप में देखते हैं कि हमने क्या सीखा। रेडिएटर प्रेशर टेस्टर का उपयोग करके रेडिएटर प्रेशर टेस्ट किया जाना। रेडिएटर प्रेशर टेस्ट में दबाव बनाए रखने के लिए रेडिएटर कैप की जांच करना और कूलिंग सिस्टम में रिसाव की जांच करना।